टेंस, टेंस को हम टाइम कहते हैं क्योंकि टेंस टाइम के अनुसार ही टेंस चेंज होता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसी उसी प्रकार से टेंस भी चेंज होता है। तो टाइम के अनुसार जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। टाइम के अनुसार टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। टेंस टाइम के अनुसार बांटा गया है। टाइम चूंकि 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वह समय होता है जो करंट में चल रहा है, जो अभी हम काम कर रहे हैं वो सब कुछ प्रेजेंट में है, और हर क्षण पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हर क्षण, जो भी क्षण हमारा बीत गया वो हमेशा पास्ट में चला जाता है। तो कोई भी अगर जो आप काम करें और वह काम तुरंत पास्ट में चला जाता है, जैसे ही वह काम हुआ वैसे ही काम पास्ट में चला गया, क्योंकि वह टाइम भी पास्ट में चला गया। बात आती है नेक्स्ट फ्यूचर की। फ्यूचर आने वाला होता है। बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। फ्यूचर वह समय है जो आता है, अर्थात अभी है नहीं, आएगा। इन फ्यूचर, जैसे हम कहते हैं आएगा, हम कल आएंगे, हम कल जाएंगे, हम कल खाना खाएंगे, हम कल कहीं जाएंगे। ये वर्ड्स हमेशा फ्यूचर के होते हैं। जब भी हम किसी भी वर्क को फ्यूचर में करने की बात करते हैं, मतलब आगे समय में, आने वाले समय में काम करने की बात करते हैं, तो वह समय फ्यूचर होता है। यही 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यही तीनों टेंस हैं। यही 3 टाइम भी होते हैं और यही 3 टेंस भी होते हैं, इसीलिए टेंस को टाइम कहा जाता है। इसी एक्शन को, जो इन टेंस में एक्शन किया जाता है, क्योंकि टेंस को जाना जाता है उसके एक्शन से, कि उसका एक्शन किस समय में किया गया है और कैसे किया गया है। 2 चीजें, कि कैसे किया गया है और कब किया गया है, ये 2 चीजें हमें टेंस में बताई जाती हैं। एक्शन को कैसे किया गया है और एक्शन को कब किया गया है, ये टेंस में बताया जाता है। तो जो पास्ट टेंस है, इस पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे ही प्रेजेंट को भी 4 भागों में बांटा गया है और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही दूसरा पार्ट है पास्ट का ही, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही तीसरा भी इसका पार्ट है पास्ट परफेक्ट, और इसका चौथा पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 पार्ट हैं। ऐसे ये 4 पार्ट सब में होते हैं। 3 टेंस है हमारे पास, हर टेंस में 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट में भी 4 पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिला के हैं तो ये 3, लेकिन इसके जो फैक्टर बन के तैयार होते हैं वो 12 तैयार हो जाते हैं, अर्थात 12 बन के तैयार हो जाते हैं। फैक्टर जब बन के तैयार होंगे तो ये 12 हो जाएंगे। आपको एक एक करके इनको समझना है कि ये होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। इनका हम रूट समझेंगे कि ये बनते कैसे हैं आखिर।
तो सबसे पहले देखेंगे पास्ट का इंडेफिनिट, ये कैसे बनता है। इंडेफिनिट सबसे पहले ये जान लेना है कि इंडेफिनिट होता क्या है। जो हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे उसमें जो इंडेफिनिट वर्ड लिखा है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इंडेफिनिट का मीनिंग होता है अनिश्चित। वह एक्शन जिसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी ना हो, अर्थात सर्टेन इंफॉर्मेशन ना हो, उसे हम कहते हैं अनिश्चित अर्थात इंडेफिनिट। इंडेफिनिट वर्ड जो बना है वो इन और डेफिनिट से मिलकर बना है। इन और डेफिनिट से मिलकर बना है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, इसमें इन प्रीफिक्स लगाया गया है और प्रीफिक्स लगाकर इसे अपोजिट बना दिया गया है। इस डेफिनिट वर्ड का अपोजिट बना दिया गया है इन प्रीफिक्स लगाकर। आप प्रीफिक्स लगाकर उनका अपोजिट बना सकते हैं, जैसे उन्हीं में से ये एक है डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब निश्चित और इन प्रीफिक्स लगकर इसका अपोजिट वर्ड अनिश्चित बना है। जिसमें चीजें निश्चित ना करी जा सके वह होता है इंडेफिनिट। ये तीनों काल में हो सकता है, यानी कि तीनों टेंस में हो सकता है। प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट होता है, पास्ट में भी इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर में भी इंडेफिनिट होता है। जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से एक्शन के बारे में, जो भी एक्शन हो रहा है, क्योंकि टेंस जो है वो टाइम का सिस्टम है और टाइम में एक्शन घटित होते हैं। जो एक्शन होते हैं, एक्शन जो भी होगा वो कभी भी पूर्ण रूप से उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी। पूर्ण रूप से हुआ है, अभी चल रहा है, कैसा क्या है, हमें कोई जानकारी नहीं होगी। और जब ये जानकारी ना मिले तभी वो इंडेफिनिट होता है। अगर जो हम एग्जाम के कंटेंट में देखें तो एग्जाम के तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो कोई टेंस है तो है पास्ट का इंडेफिनिट। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टेंस है ये, कारण मोस्टली स्टोरीज जो होती हैं वो पास्ट के इंडेफिनिट में बनती है। मोस्टली कंटेंट जो लिखे जाते हैं, आंसर राइटिंग भी जो लिखा जाता है वो भी पास्ट के इंडेफिनिट में लिखा जाता है मोस्टली। कुछ ही आंसर्स अलग तरीके से लिखे जाते हैं, बाकी सब पास्ट के इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं मोस्टली। जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं और उसमें डेट लगा होता है तो आंसर लिखते हैं वो पास्ट के इंडेफिनिट में ही आंसर लिखा जाता है। कोई भी स्टोरी जब ट्रांसलेट की जाती है तो मोस्टली वो स्टोरी पास्ट के इंडेफिनिट में टेंस चेंज की जाती है। तो इसलिए ये पास्ट का इंडेफिनिट जो टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनिट का मतलब क्या मैंने बताया है कि जहां पर चीजें निश्चित ना हो, जहां पर एक्शन के बारे में हमें सटीक जानकारी ना हो कि एक्शन हो गया या एक्शन अभी बाकी है या एक्शन चल रहा है, इन तीन बातों के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ना हो। इसे और डिटेल में समझते हैं। वह एक्शन जो बताता नहीं है, जो नहीं बताता है हमें एनी डेफिनिट थिंग, किसी भी निश्चित वस्तु के बारे में, और वो भी किसके बारे में, अबाउट इटसेल्फ, यानी कि स्वयं के बारे में। जब कोई भी एक्शन स्वयं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता है निश्चित रूप से, इज नोन एज इनडेफिनिट एक्शन, तो उसे हम इनडेफिनिट एक्शन कहते हैं। एंड और व्हेन इट हैपेंड, और जब ये होता है, जब भी ये एक्शन घटित होता है इन पास्ट, पास्ट टेंस में घटित होता है, यानी कि पास्ट के टाइम में घटित होता है, इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस
कहते हैं। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे जब कोई भी एक्शन के बारे में हमें सटीक जानकारी ना हो, यानी कि डेफिनिट इंफॉर्मेशन ना हो, तब हम उसे पास्ट का इंडेफिनिट कहेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से विशेष रूप से इसको समझेंगे। रमन ने चाय पी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। रमन ने चाय पी। हमें पहचान भी पता होनी चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है। तो पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, अगर जो आप हिंदी में टेंस लिखा है उसको पहचानना चाहते हैं तो इसकी पहचान मैं लिख देता हूं। छोटी सी पहचान है, किसी भी हिंदी वाक्य में, कोई भी हिंदी वाक्य हो, जो भी हिंदी वाक्य होगा, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में था था, थी, थे, या, ये, ई आदि शब्द लगे होते हैं। ये चीजें लगी होंगी राष्ट्र में। ये है पहचान। लेकिन पहचान बहुत बार काम नहीं आती है। ऐसा होता है कि बहुत बार पहचान नहीं काम आती है। तो जब टेंस की पहचान ना काम आए तब आप क्या करेंगे? तब आप उसके एक्शन को देखेंगे। ये एक्शन हुआ तो कैसे हुआ, कब हुआ, कब हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को समझेंगे। जब आप एक्शन को देखेंगे तो एक्शन हमें ये बताता है ये कौन सा टेंस बनेगा। रमन ने चाय पी। पी अर्थात बड़ी की पाई है, और बड़ी की पाई है तो ये वाला बना, पहचान लिखी हुई है हमारे पास, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट बन गया। अगर जो हम इसको ऐसे ना समझें तो दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। रमन ने चाय पी। पी, अब हम बात करें एक्शन की, तो चाय पीना एक एक्शन है। तो चाय तो पी, क्या चाय पी चुका है? ऐसे एक्शन के बारे में कहीं जानकारी नहीं है कि वो चाय पी चुका है, यानी कि काम पूरा हो गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या एक्शन चल रहा है चाय पीने का? ये भी नहीं दिखाया गया है। तो ये भी नहीं दिखाया गया है। इट मीन्स हमें एक्शन के बारे में जानकारी नहीं है पूर्ण रूप से, और जब एक्शन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ना हो तो वह इंडेफिनिट होता है। तो ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट के इंडेफिनिट को जो बनाने का तरीका होता है वो बहुत सा सिंपल होता है। क्या होता है सिंपल? सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। अगर जो असर्टिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपको V2 यूज करना है, हमेशा V2 यूज करना है। और इसके बाद जो भी वर्ड बच जाए वो लिख दीजिए। ये है असर्टिव सेंटेंस को बनाने का सिस्टम। असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव में दो काइंड होते हैं, एक निगेटिव भी होता है। तो अगर जो इसी का निगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट तो आप यूज ही करेंगे, इसके बाद आप डिड लगाएंगे और प्लस नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद V1 का यूज करें और फिर अदर वर्ड लगा दें, तब ये बन जाता है निगेटिव। यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव फॉर्म बनता है और ये बनता है निगेटिव। ये स्ट्रक्चर है। अगर जो इन दोनों में से भी कोई नहीं है तो अफर्मेटिव निगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस।
और अगर जो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो यस या नो टाइप वाले। तो ये यस या नो टाइप वाला अगर जो इंट्रोगेटिव है तो कैसे बनेगा, और यदि वो क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है तो कैसे बनेगा। अगर जो यस या नो वाला इंट्रोगेटिव, यस या नो वाला इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछें क्या और आपका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। जैसे मैंने पूछा क्या आप चाय पीते हैं, तो आप या तो कह सकते हैं हाँ या तो कह सकते हैं ना। क्या आप खाना खा चुके हैं, तो आप या तो कह सकते हैं हाँ या तो कह सकते हैं ना। तो जिन प्रश्नों का उत्तर यस या नो में, हाँ और ना में दिया जा सके, वह प्रश्न हमेशा इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप होते हैं। और उन प्रश्नों को बनाने के लिए, उन क्वेश्चन वर्ड्स को बनाने के लिए सबसे पहले पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में डिड लगाते हैं। डिड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर जो नॉट आया है तो उसमें नॉट भी लगा देते हैं, और उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और यदि क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस जिसमें यस या नो में आंसर ना दिया जा सके, क्वेश्चन पूछा गया हो और यस या नो में आंसर ना दिया जा सके, जैसे आप आज विद्यालय क्यों नहीं आए, माताजी खाना कब बनाती हैं, तो इसमें आपको समय देना पड़ेगा और उसमें आपको रीजन देना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम यस या नो में आंसर ना दे पाए उन्हें कहते हैं QW क्वेश्चंस। QW मतलब क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चंस। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, अर्थात QW लिखते हैं, और उसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, ये यहां पर कॉपी कर सकते हैं, ये एज इट इज बनेगा। अब अगर जो बात करें इस सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से किसी एक स्ट्रक्चर का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाया जाता है। रमन ने चाय पी, बात को सिर्फ बताया जा रहा है, तो जब भी सिर्फ बात को बताया जाएगा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जब भी बात को बताया जाएगा तो वो सेंटेंस जो होगा, जो भी वो सेंटेंस होगा, वो जो टेंस होगा वो मात्र दो काइंड का होगा, या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अगर जो नॉट लगा है यानी कि नहीं लगा है तो निगेटिव है, और नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है तो अफर्मेटिव है। तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर जो स्ट्रक्चर में सही ढंग से आप चीजों को फिट कर पाते हैं तो चाहे जो सेंटेंस हो बहुत आसानी से बन जाता है। सबसे पहले जरूरत होती है हमें सब्जेक्ट की, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट मिलता कैसे है सेंटेंस से, तो सेंटेंस से अगर जो आपको सब्जेक्ट निकालना है कभी भी, तो आपको एक चीज पूछनी पड़ेगी वर्ब से, कौन। वर्ब से हमेशा कौन पूछिए, आपको 99% केसेस में सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन पूछिए वर्ब से। अब 1% कहां जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होता है, और सब्जेक्ट जब नॉन डूअर होता है तो उन सेंटेंसेस में क्या और किसे पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है। यदि सेंटेंस नॉन डूअर का हुआ तो ऐसा कोई सेंटेंस है नहीं जो ये नॉन डूअर का है। यहाँ पर एक्शन जो कर रहा है, रमन चाय पी रहा है, यानी कि रमन ही सब्जेक्ट है। जो एक्शन को परफॉर्म करता है वही सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का मेन। तो हम पूछेंगे कौन चाय पीता है या किसने चाय पी, तो हमें मिलेगा रमन। रमन मिला यानी कि ये सब्जेक्ट है।
तो सब्जेक्ट है तो हम इसको बनाएंगे अगर जो इसके बेसिस पर। तो सबसे पहले लिखेंगे रमन, फिर चाहिए हमको V2 चाय पीना, टेक टी होता है तो टेक टी के साथ टेक की सेकंड फॉर्म V2 लगाना है, तो टुक हो जाएगा, रमन टुक टी। अभी पूरे सेंटेंस में कुछ नहीं बचा तो फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मोर एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 पे अगर जो हम देखें तो सेंटेंस लिखा मैंने, बच्चे मैदान में क्या करते थे। बच्चे मैदान में क्या करते थे। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे मैदान में क्या करते थे। अब इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे। आप बच्चे मैदान में क्या करते थे तो आपको वह काम बताना है जो बच्चे करते थे, तो यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड तो है ये सेंटेंस, लेकिन यस या नो टाइप वाला नहीं है। तो जब यस या नो टाइप वाला नहीं हो तो इसको बनाने के लिए हम इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप यानी कि क्वेश्चन टाइप का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी वर्ड को लिखेंगे, क्या, क्या के लिए लिखेंगे व्हाट। इसके बाद हमेशा डिड का प्रयोग करेंगे अगर जो टेंस पास्ट का इंडेफिनिट है। ध्यान से देखिए तो लिखा है ते थे, और यहां पर लिखा है पहचान में भी ते थे, काम को करते थे तो पास्ट का इंडेफिनिट है, तो व्हाट के साथ डिड लगा देते हैं। और इसके बाद हमको लगाना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, कौन काम करता था, कौन काम करता था, बच्चे काम करते थे, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख देंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिख दिया। अभी देखना है कि नॉट तो कहीं नहीं लगा है सेंटेंस में, नॉट नहीं लगा है तो इसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। काम करना, करना के लिए वर्ड जो होती है वर्ब उसे हम डू कहते हैं, तो यहाँ पर डू लगा देंगे, करना के लिए डू वर्ब हो गई। अभी क्या बचा पूरे सेंटेंस में, बच्चे भी लिख दिया, क्या की भी मीनिंग आ गई, करते थे की भी मीनिंग आ गई, अब बच गई मैदान में। यही बचा पूरे सेंटेंस में, लिख देंगे लास्ट में इन द ग्राउंड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस डन हो गया।